आधार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे निम्न में से उप विभाग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है हेड, सेकंड है वेक्टर, थर्ड है सेक्टर और फोर्थ ऑप्शन है क्लाउड। तो दोस्तों जो अपनी जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर होते हैं जो प्लेटर्स पे, वो डेटा हार्ड जो सबसे पहले होता है ट्रैक, और ट्रैक पहले होता है ट्रैक और ट्रैक के बाद होता है सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर में डेटा स्टोर होता है, ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है पूरे प्लेटर्स को। और अगर पूछे कि आपको कि सीडी में, तो सीडी में केवल ट्रैक होता है, सेक्टर नहीं होता। और सीडी की अगर पूछे आपसे कैपेसिटी, तो जो सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है 800 MB, सॉरी 700 MB। और जो डीवीडी है, डीवीडी 4.7 से 17 GB तक। और आपसे पूछे कि ब्लू रे डिस्क की, तो ब्लू रे डिस्क होती है 25 से 50 GB। और अगर पूछे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं, 256 GB, 500 GB, 1 TB, ऐसे ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही, तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मर्ज सेल, सेकंड है इंसर्ट सेल, थर्ड ऑप्शन है फिट सेल ऑन वन पेज, और फोर्थ ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसने प्रैक्टिकल किया है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकता है, अदरवाइज अगर किसी ने प्रैक्टिकल ही नहीं किया तो वो कैसे देगा। तो दोस्तों हमने क्लास में पढ़ा था कि जैसे अगर किसी भी सेल में अपन टाइप कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, तो वो सेल अगर छोटा हो और डेटा बड़ा हो तो वो सेल में दिखाई नहीं देगा, पूरा डेटा दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे चलते हैं कि इंसर्ट सेल, तो सेल अगर और नया इंसर्ट करना हो तो वो अपन इंसर्ट कर सकते हैं। फिट सेल ऑन वन पेज, पूरी एक्सेल सीट जो बनाई है वो अगर पूरे पेज में अगर प्रिंट करना हो तो अपन फिट टू पेज, वन पेज कर सकते हैं। लेकिन जो रेप टेक्स्ट है, रेप टेक्स्ट क्या होता है, किसी भी सेल में अपन ने डेटा टाइप किया और वो डेटा उस लाइन में नहीं आ रहा तो वो अगली लाइन में जाएगा, तो वो रेप टेक्स्ट में आता है। और नीचे, और अगर हमें किसी सेल में डेटा टाइप किया और वो दिखाई नहीं दे रहा तो हम उससे अगली सेल को, दोनों को सिलेक्ट करके हम मर्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पूरी जो सेल के जो डेटा है, टेक्स्ट है, वो दिखाई देने लग जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्ज सेल। दो सेल को मर्ज करके हम उस टेक्स्ट को देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वायर फायर, वायरलेस वर्क फाइल। तो दोस्तों वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, कनेक्ट तो करते हो रोज आप वाईफाई से, तो बताइए वाईफाई का पूरा नाम। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होगा, वायरलेस फिडेलिटी। और अगर आपसे पूछे कि लैन का पूरा नाम, तो लैन का पूरा नाम क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और अगर पूछे आपसे कि मैन का पूरा नाम, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर पूछे WAN वैन, तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछे कि PAN पेन का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगी, तो जो भी बराबर क्लास देख रहे हैं उनसे मेरा आज का क्वेश्चन है कि पेन का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म, पेन की फुल फॉर्म क्या होगी। और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा उसका नाम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। तो देखते हैं कौन देगा, और जो आंसर देना है आपको कमेंट्स में देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फ्लोपी मेल, सेकंड है स्पैम मेल, थर्ड है रिसीव मेल, और फोर्थ ऑप्शन है ट्रेस मेल। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि अनचाहे संदेश, तो जो ईमेल है, ईमेल के बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर कोई संदेश हमें भेजना हो तो वो हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ईमेल में
जो टू है, टू आता है, टू टू में क्या लिखा जाता है, टू में क्या लिखा जाता है? तो दोस्तों टू है, टू में जिसे हम मेल करना चाहते हैं उसका मेल एड्रेस टू में डालते हैं। फिर आता है सीसी। सीसी का पूरा नाम क्या होता है? सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट। तो दोस्तों जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में अपन ने अगर हमने कोई मेल तैयार की, हम चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा और कुछ सोचना चाहते हैं, या अपन चाहते हैं कि ये मेल अपन तैयार तो अभी कर लें लेकिन बाद में अपन सेंड करेंगे, तो वो हम उस मेल को, अधूरे मेल को हम कहाँ सेव कर सकते हैं? ड्राफ्ट में। तो दोस्तों जैसे कि अभी अपने कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अनचाहे संदेश क्या कहलाते हैं। जैसे अपन अपनी ईमेल आईडी पर जैसे ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें अनेक मेल आते रहते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे हैं, तो वो मेल क्या कहलाते हैं? अनचाहे मेल। अपन ने कभी उनसे संपर्क ही नहीं किया लेकिन फिर भी ये मेल आते रहते हैं, तो वो मेल होते हैं स्पैम मेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पैम मेल, ऑप्शन सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है जॉयस्टिक, सेकंड है प्रिंटर, थर्ड है स्कैनर और फोर्थ ऑप्शन है माउस। तो दोस्तों अगर बात करें हम कि जॉयस्टिक एक गेम कंट्रोलर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा उपकरण है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो प्रिंटेड चित्र या फोटो को डिजिटल बना सकता है, अपने सिस्टम में ले सकता है, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला डिवाइस कौन सा है? तो जो प्रिंटर है वो प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, जबकि स्कैनर क्या है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। कोई अगर कोई पेज प्रिंट हो या कोई फोटो हो, वो फोटो अपना सिस्टम में लेते हैं तो उसके लिए हमें स्कैनर की आवश्यकता होगी। तो प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, स्कैनर, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी दस्तावेज को मेमोरी में स्टोरेज माध्यम से में कॉपी करना, किसी दस्तावेज को मौजूद सामग्री में परिवर्तन करना, किसी दस्तावेज का स्वरूप या समग्र रूप बदलना, कीबोर्ड का उपयोग करके टेक्स्ट दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना। तो दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना हो तो वो क्या करते हैं हम कि हम उस दस्तावेज को मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करते हैं, स्टोरेज डिवाइस में कॉपी करते हैं। तो किसी भी फाइल को स्टोर करना सेव कहलाता है। और सेव के लिए शॉर्ट की क्या होगी? शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एस जैसे ही प्रेस किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें पूछेगा कि इस डॉक्यूमेंट्स को मैं किस नाम से सेव करूं, तो उस फाइल का हम विशेष नाम देके, फिर पूछेगा लोकेशन कहाँ सेव करनी है, तो वहाँ हम जहाँ भी सेव करना हो, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, किसी विशेष ड्राइव में सेव करना है या डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो वहाँ हम लोकेशन देंगे। और फिर पूछेगा कि वो जो फाइल आपने बनाई है, डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है, उसका फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो। तो जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट हम, जैसे अगर वर्ड की फाइल है तो डॉक्यूमेंट्स अगर एक्सेल की है तो वो स्प्रेडशीट या बुक, और अगर प्रेजेंटेशन बनाई है तो वो पीपीटी में जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी फाइल का जो पूरी एक जो फाइल है वो फाइल सेव होती है एक्सटेंशन के आधार पर। उस फाइल के एक्सटेंशन को देख के हम पहचान सकते हैं कि वो फाइल किसकी है। अगर किसी भी फाइल का सबसे पहले तो होता है उस फाइल का नाम और डॉट के बाद होता है उस फाइल का फॉर्मेट। तो डॉट के बाद अगर लिखा हुआ हो डॉट पीपीटी तो यानी हम समझ जाएंगे कि ये एक पावर पॉइंट की फाइल है। अगर लिखा हुआ हो डॉट XLSX यानी ये एक एक्सेल की है। अगर लिखा हुआ हो डॉट DOC तो यानी ये एक वर्ड की फाइल है। अगर लिखा हुआ हो डॉट BMP यानी ये एक बिटमैप की फाइल है, MS पेंट की फाइल है। तो ऐसे डॉट MP3 यानी ये एक ऑडियो फाइल है। डॉट MP4 ये एक वीडियो फाइल है। तो हम किसी भी फाइल का एक्सटेंशन देख के उस फाइल को पहचान सकते हैं कि ये किस फॉर्मेट की फाइल है, किसकी फाइल है। तो ऐसे ही हमें ये पूछ रहा है कि सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना, ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। MS एक्सेल में फंक्शन लेफ्ट ऑप्शन MS एक्सेल फंक्शन बराबर लेफ्ट और डबल कोटेशन में लिखा हुआ है VMOU, फिर कोटेशन बंद है, कोमा है और फिर लिखा हुआ है आगे संख्या है 2।
का आउटपुट क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमें कहेगा कि जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लास में कि जो कोई भी अपन एक्सेल में फंक्शन अपन ऐड करते हैं, लगाते हैं, तो उसके पहले इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। अगर इक्वल टू नहीं लगाया तो वो फंक्शन रन ही नहीं होगा। तो इसमें इक्वल टू का साइन तो है, बराबर का साइन तो है, और फिर ये दिखा रहा है कि लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से कौन से कितने अक्षर दिखाएगा ये, तो ये दिखा रहा है आगे है लिखा हुआ 2। तो हमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन है केवल वी आएगा, या एम आएगा, या वी एम आएगा, या ओ यू आएगा। तो ये इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये होगा कैसे कि ये हमें बता रहा है कि जो कितने नंबर, कितने करेक्टर लेने हैं, 2 करेक्टर लेने हैं लेफ्ट से, तो वी और एम। अगर ये कहता 3 तो आ जाते इसमें वी एम ओ। अगर ये कहता 4 तो 4 में क्या हो जाता, पूरा वी एम ओ यू पूरा आ जाता। और अगर अगर मैं इसकी जगह आपको लेफ्ट की जगह राइट कर दूं तो राइट करने के बाद क्या आंसर होगा। तो दोस्तों अगर राइट के बाद आंसर क्या होगा इसका, तो राइट के बाद क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है बराबर राइट, फिर पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, राइट से, राइट साइड से ये दिखाएगा यू ओ। तो लास्ट आउटपुट क्या मिलेगा हमें, यू ओ। तो ऐसे ही दोस्तों आज का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आज का एक क्वेश्चन है कि अगर फॉर फंक्शन है लेन, लेन फंक्शन क्या काम आता है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर देगा उसका नाम कल की क्लास में अनाउंस किया जाएगा। देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पहले सुन ले कि एल ई एन, लेन, लेन क्या, लेन फंक्शन क्या काम आता है, लेन फंक्शन क्या काम आता है, कल की क्लास में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ओटीपी, कैप्चा, थर्ड ऑप्शन है क्यूआर कोड, और फोर्थ ऑप्शन है पासवर्ड। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले तो अपन बात करें कि ओटीपी, तो ओटीपी का तो पूरा नाम क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। अगर हमें वेरीफाई करता है सिस्टम तो वो ओटीपी सेंड करता है, तो वो ओटीपी अपन डालने के बाद ही वो वेरीफाई होगा। ऐसे ही आता है क्यूआर कोड, तो क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ऐसे ही होते हैं पासवर्ड, तो किसी भी जैसे अपन अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड हो या किसी भी सिस्टम के पासवर्ड, तो वो पासवर्ड अपन डालेंगे तो ही उससे लॉगिन कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही लेकिन एक आता है जो मानव और मशीन दोनों में अंतर कौन करता है। यह क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि मानव और मशीन कि जो डेटा ले रहा है उसे ये पता चल जाएगा कि ये इसमें इसका यूज एक मशीन कर रही है या मानव कर रहा है, तो उसमें अंतर कौन करता है। कि जैसे आपने देखा होगा कि अपन कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसके नीचे लास्ट में आता है कैप्चा कोड, तो जो कैप्चा कोड से उसमें अल्फाबेट भी आएगा, नंबर भी आएगा, सिंबल भी आएगा, जिससे वो मानव ही देख के उसको जैसे ही अपन जैसा का जैसा है वैसे ही, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट, नंबर है तो नंबर, सिंबल है तो सिंबल अपन टाइप करेंगे जैसा का जैसा, तब वो वेरीफाई होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्चा कोड, ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस ऑफिस पावरपॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में अपन ने चर्चा की थी, तो देखते हैं कि कौन राइट आंसर देता है। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि पावर पॉइंट, सबसे पहले तो ये देखो कि यह क्वेश्चन है किसका, पावर पॉइंट का है। अब ये पावर पॉइंट में भी किसके लिए पूछ रहा है, कि पावर पॉइंट में भी ये मैक्रो के लिए पूछ रहा है, तो जो डॉट पीपीटी है वो तो एक पावर पॉइंट का है। सेकेंड ऑप्शन है डॉट पीपीएस, और थर्ड ऑप्शन है डॉट पीओटीएम, और फोर्थ ऑप्शन है डॉट पीपीटीएम। तो दोस्तों ये हमें मैक्रो का एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो जो मैक्रो की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटीएम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉट पीपीटीएम। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट डॉक्स, और एक्सेल का डॉट XLSX। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है आरटीजीएस, सेकंड है आईएमपीएस, थर्ड ऑप्शन है नेफ्ट एनईएफटी, और फोर्थ ऑप्शन है एमआईसीआर। तो दोस्तों जो डिजिटल भुगतान के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए जो तरीके हैं
इनमें एक तरीका नहीं है, यानी एक ऑप्शन गलत है, तो वो हमें पहचानना है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो बैंक में जो चेकबुक के जो नंबर स्कैन करने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जाता है, वो डिवाइस होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लेकिन और जो RTGS है, IMPS है, नेफ्ट है, ये एक पेमेंट के मेथड है, भुगतान के मेथड है, जबकि ये एक डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है? गटर ऑप्शन फर्स्ट है ओरिएंटेशन, पृष्ठ का आकार, थर्ड है मार्जिन और फोर्थ है समीकरण। तो दोस्तों अपन बात करें कि ओरिएंटेशन, जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंडस्केप, एक है पोर्ट्रेट। और फिर आता है पृष्ठ का आकार। जो पृष्ठ का आकार में आते हैं, जैसे जो अपन फाइल बना रहे हैं उस फाइल का जो पेपर है वो कौन सा अपन ने सेलेक्ट कर रखा है, कि जो पेज सेटिंग में आते हैं ये ऑप्शन, जिसमें जैसे पेज आता है A4 साइज का है, लेटर साइज का है, लीगल साइज का है, A3 है, तो वो आते हैं पेज, पृष्ठ का आकार, पेज का आकार। और जो मार्जिन होता है वो मार्जिन है होता है कि जो फाइल अपन ने बनाई है वो हम प्रिंट करेंगे, उस प्रिंट फाइल में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे छोड़ा गया स्पेस। तो ऐसे ही ये पूछ रहा है हमें गटर मार्जिन कौन सा होता है। तो जो गटर मार्जिन होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी फाइल को हम प्रिंट करें और उस फाइल को प्रिंट करने के बाद अगर हमें बाइंडिंग करवानी है, बाइंडिंग करनी हो, जैसे कोई फाइल बनाई, फाइल प्रिंट की और वो फाइल उसको हम बाइंडिंग करवाना चाहते हैं या पेस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लेफ्ट में और टॉप पे स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो वो क्या कहलाता है? गटर मार्जिन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्जिन, जो टॉप पे और लेफ्ट में छोड़ा गया स्पेस मार्जिन कहलाता है। और दोस्तों ऐसे पूछे आपको कि केवल मार्जिन कौन कौन से होते हैं मार्जिन, तो ऐसे ही मार्जिन होते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल जिसने किया है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। तो दोस्तों अगर ये हमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शॉर्ट की है जो अगर स्टार्टिंग से स्लाइड शो करनी हो और फिर सेकंड ऑप्शन में आए कि करंट स्लाइड से स्लाइड शो, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करना हो, तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है F5, F7, F6, F8, F7 शिफ्ट प्लस F7, F5 शिफ्ट प्लस F5। तो दोस्तों अगर हमें जो स्टार्टिंग से एक नंबर की स्लाइड से अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना हो तो F5 प्रेस करेंगे, और अगर करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना हो तो शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि एग्जाम में हमें ये ध्यान रखना है कि ये पूछ रहा है नहीं है या है। तो हमें ये पूछ रहा है कि एक उदाहरण नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये देखो कि ये तो क्या है, ये ऑफिस के प्रकार है, ऑफिस के वर्जन है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 है, एक्सेल 2003 7 है, पावर पॉइंट 2010 है। लेकिन हमें तो पूछ रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये कोई भी तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का MS वर्ड 2010 में पृष्ठ का मार्जिन नहीं है? अगर जिसने ध्यान से इस क्लास को देखा है वो इसका आंसर फटाफट दे सकता है। तो दोस्तों जो मार्जिन है वो कौन कौन से होते हैं? पहला है बायां, दायां, मध्य और ऊपर, लेफ्ट राइट सेंटर और टॉप। तो दोस्तों जो मार्जिन है वो मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम होता है, सेंटर नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें पूछा है नहीं है, ध्यान से देखना है, नहीं है या है। इसी से ही अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर घर पे आने के बाद सोचते हैं और यार ये तो ये पूछ रहा था कि नहीं है और मैंने कर दिया है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य, सेंटर, सेंटर नहीं होता। सेंटर अलाइनमेंट जरूर हो सकता है लेकिन मार्जिन नहीं। फिर आता है क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2010 टैब में मौजूद है। ऑप्शन फर्स्ट है डिज़ाइन, सेकंड है एनिमेशन और थर्ड ऑप्शन है इंसर्ट, फोर्थ ऑप्शन है व्यू। तो दोस्तों किसी भी फाइल में हमें क्लिप आर्ट चाहिए, ऐड करना है, तो वो कहाँ मिलेगा हमें? तो हम
इंसर्ट टैब पे जाके क्लिक करेंगे, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर है, स्पीकर है कैसा है डिवाइस? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या कोई बग है? तो दोस्तों बग, बग यानी होती है त्रुटि, गलती, और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर यानी जो प्रोग्राम सिस्टम को, हार्डवेयर को चलाने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर। आउटपुट डिवाइस, तो स्पीकर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों हमने क्लास में पढ़ा था कि जो इनपुट डिवाइस सिस्टम को निर्देश देने के लिए जो डिवाइस काम में लिए जाते हैं वो इनपुट डिवाइस में, आउटपुट जिस पे निर्देश प्रदर्शित होते हैं वो आउटपुट डिवाइस में आता है। तो जो स्पीकर है वो स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस, और जो माइक्रोफोन होता है वो माइक्रोफोन होता है इनपुट डिवाइस। ऐसे अगर पूछे आपसे कि लाइट पेन, तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपसे पूछे मॉनिटर, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से, कि विंडोज 7 है क्या है? कंप्यूटर गेम है, फायरवॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो दोस्तों जो विंडोज 7 क्या है? विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम।